नमस्ते दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 1 फरवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत यूनियन बजट में रेल मंत्रालय को 1,37,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट देने के साथ ही अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देश भर में चलाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, साल 2017 से पहले अलग से रेल बजट संसद में पेश होता था, जिससे देश की जनता को उसी दिन आसानी से पता चल जाता था कि रेल बजट में कितनी नई ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई है और कितनी ट्रेनों का विस्तार किया गया है या कितनी ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं अथवा कितनी ट्रेनों को नियमित किया गया है। जब से रेल बजट को यूनियन बजट में मर्ज किया गया है, तभी से रेलवे की ये जानकारी आम जनता को नहीं मिल पा रही है। हालांकि उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन करके बताया कि राजस्थान में यूनियन बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे को प्राथमिकता के साथ गत वर्ष की तुलना में अधिक बजट का आवंटन किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे को वर्ष 2022 व 23 के बजट में 6,724.29 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि गत वर्ष के 4,672.55 करोड़ की तुलना में 43.91% अधिक है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक की प्रेस वार्ता के बाद उनके कार्यालय से जारी प्रेस रिलीज में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि इस जोन में नई ट्रेनों, नई विस्तारित ट्रेनों, फेरे बढ़ाई गई नई ट्रेनों और नियमित की गई ट्रेनों की ताज़ा अपडेट क्या है। जोन के अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर रेल डिवीजनों की कितनी मांगें पूरी की गई। जयपुर रेल मंडल के सीकर झुंझुनू लोहारू रेल खंड में लंबे समय से रेल सेवाओं के विस्तार व यात्री सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे यात्रियों की कितनी मांगें पूरी की गई है, इस बात का जिक्र भी इस प्रेस रिलीज में कहीं नहीं किया गया है। शेखावाटी रेल विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि रेल मंत्री का पूरा ध्यान वंदे भारत एक्सप्रेस और बुलेट ट्रेनें चलाने की तरफ ही लगा हुआ है, लेकिन रेल मंत्री शायद इस बात को भूल गए हैं कि देश के 850 करोड़ रेल यात्रियों में 800 करोड़ मध्यम और निम्न आय वर्ग के यात्री भारतीय रेलों में सफर कर रहे हैं। अभी चल रही तेजस, राजधानी, दुरंतो व शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के भाड़े को ही जब देश के 800 करोड़ रेल यात्री अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वे वंदे भारत एक्सप्रेस या बुलेट ट्रेन की महंगी यात्रा कैसे कर पाएंगे। रेलवे को आम रेल यात्रियों के लिए नई सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेनें चलानी चाहिए। रेल पार्सल सेवा को हर छोटे स्टेशन पर शुरू करना चाहिए। जिन स्टेशनों के लोग एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांगे कर रहे हैं, उनकी मांग को पूरा करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। रेल यात्रियों की मांगों की अनदेखी करने वाले रेल अधिकारियों को हटाना चाहिए, लेकिन रेल मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस वर्ष बजट में रेल संरक्षा तथा यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। संरक्षा के लिए इस वर्ष बजट में 1100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। संरक्षा के अहम मद ट्रैक नवीनीकरण के लिए भी 495 करोड़, रेलवे संपारों पर रोड ओवरब्रिज तथा रोड अंडरब्रिज के लिए 480 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सिग्नल से संबंधित कार्यों के लिए 117 करोड़ एवं संपार फाटकों पर संरक्षा कार्यों हेतु 39 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार यात्री सुविधाओं के मद पर उत्तर पश्चिम रेलवे को इस वर्ष 441 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस मद में स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म का उन्नयन, स्टेशनों पर प्रकाश व्यवस्था, कोच गाइडेंस बोर्ड, कंप्यूटर आधारित उद्घोषणा प्रणाली इत्यादि के कार्य किए जाएंगे। अधिक बजट आवंटन से यात्री सुविधाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को गति प्राप्त होगी तथा इस मद में नए कार्यों को भी सम्मिलित किया जा सकेगा।